आज के दिन की शुरुआत स्पेशल है। माता रानी ने जो बुलाया है, माँ वैष्णो देवी ने अपने दरबार पर हमें बुला लिया। फिर क्या, हम हमारा बैग वगैरह पैक करके निकल पड़े माता रानी के दर्शन करने के लिए। मैंने तो इस साल सोच लिया था कहीं घूमने जाऊँ या नहीं जाऊँ, बट माँ वैष्णो देवी के दर्शन तो ज़रूर करने। बट गाइज़, थोड़े बहुत काम थे जो पेंडिंग थे और हमको सुबह सुबह वो कंप्लीट करने थे। वो काम हमने ख़त्म किया और फिर हमारी गाड़ी से दूसरी गाड़ी में सामान ट्रांसफ़र किया। वो बोलते हैं ना, घर से जाने से पहले कुछ खा लेना चाहिए, बट घर से निकलते निकलते हमको टाइम ही नहीं मिला कि हम कुछ खा पाएँ। फिर हम पहुंच गए कैफ़े। ये हमारा फेवरेट कैफ़े है और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था पोरी डोसा, बट नीलेश का खाना पहले आ गया था। और ये है ऑनियन पोरी डोसा, जो बहुत ही टेस्टी और यमी होता है। और इसके बाद तो हमारी फ़िल्टर कॉफ़ी मैंडेटरी है गाइस। अगर आप इसकी शक्ल पे जाओ तो ऐसा लगेगा कोई नॉर्मल सी कॉफ़ी है, बट आप इसकी टेस्ट को देखोगे ना, बहुत ही टेस्टी है और वी आर हाईली एडिक्टेड टू दिस कॉफ़ी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए, बट जेन्युइनली ऐसा लग रहा था आज पूरी दुनिया निकल गई है एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि इतनी ट्रैफिक थी और हमको ये डर था कि कहीं हमारी फ़्लाइट ना मिस हो जाए, क्योंकि गाड़ी ब्रिज से हिल ही नहीं रही थी। बट बाय गॉड ग्रेस हम टाइम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए। मुंबई का टर्मिनल्स 2 एयरपोर्ट जितना खूबसूरत अंदर से है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो बाहर से। लाइक नो डाउट, ये एयरपोर्ट की जो ब्यूटी है, इट्स अमेजिंग। फिर क्या, मैं निकल गई ट्रॉली लेने के लिए और जब मैं ट्रॉली लेकर वापस पहुंच रही थी तो देखा कि सब गायब हो गए और मैं शॉक हो गई कि सब कहाँ चले गए। देखा तो सब चेक इन कर रहे थे और फिर वहाँ पे मैंने लगेज सब ट्रॉली में डाला और हमने फर्स्ट सिक्योरिटी चेकिंग क्लियर किया। फ़्लाइट से जब ट्रैवल करो तो सबसे ज़्यादा चीज़ का जो ध्यान रखना होता है वो है लगेज के वेट का, क्योंकि अगर 1 किलो भी ज़्यादा हुआ ना तो उसके लिए हमको 500 से 550 पे करना पड़ता है। बट हमारा वेट जो था लगेज का वो एकदम बराबर था, तो हमको कुछ पे नहीं करना पड़ा। बट उन्होंने कुछ स्टिकर्स पे साइन करवाया जिस पे लिखा था कि बैटरी या कैमरास हमारे बैग में नहीं है, और उन्होंने वो स्टिकर्स लगेज पे अटैच कर दिए। फिर ये सिक्योरिटी चेकिंग अच्छे से क्लियर हो गई और हमने हमारी बोर्डिंग पासेस ले ली। गाइस, जो लास्ट सिक्योरिटी चेकिंग होती है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरा मैकबुक, आईपैड, गोपू, चार्जर्स, पावर बैंक सब कुछ बाहर निकालना पड़ता है और उसको बैग से निकालो, फिर चेक करवाओ, फिर वापस बैग में डालो। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट येस, हमने ये लास्ट सिक्योरिटी चेकिंग अच्छे से क्लियर कर ली और अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। गाइस, हमारा जो बोर्डिंग गेट था वो एकदम से लास्ट में था और हमने थोड़ा जाके वॉशरूम में टाइम पास किया। उसके बाद सब लोग फ़ोन पे बिज़ी हो गए थे, सिर्फ मैं थी जो वेली बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे कुछ काम था नहीं, तो मैं मॉर्निंग वॉक कर रही थी एयरपोर्ट में। फिर हमने डिसाइड किया कि बहुत टाइम है बोर्डिंग को, हम टाइम पे पहुंच गए थे, तो स्टारबक्स जाके थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। संगीता ने कहा कि उसको कुछ कॉफ़ी वगैरह नहीं पीना, बट उसने मुझे सजेस्ट किया कि तू यहाँ की सिग्नेचर हॉट चॉकलेट पी ले, और मैं हॉट चॉकलेट को ना बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ। तो मैंने ली मेरे लिए स्टारबक्स की हॉट चॉकलेट, जो उनका सिग्नेचर ड्रिंक है और ये बहुत टेस्टी होता है। जेन्युइनली आप ट्राई करना। उसके बाद संगीता ने बोला चल आ कुछ एक वीडियो वगैरह शूट करते हैं, तो उससे जयेश की कोल्ड कॉफ़ी ले ली और हमने ये शॉट रिकॉर्ड किया। यहाँ पे इनको एल्को की पानी पूरी खानी है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है, सब पीठ दिखाते हैं मुझे ब्लॉग में। आपको इंटरेस्ट है? फिर हम पहुंच गए एक बोर्डिंग गेट के यहाँ पर, और मिरर के ऑपोजिट अगर खड़े रहो और स्पेशली अगर मिरर के थ्रू सन रेजेस आ रहे हो तो पिक्चर बहुत ही औसम आती है। मॉम्स ऑन ड्यूटी गाइस, क्योंकि मॉम का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। बेचारी संगीता लास्ट मोमेंट पे नेल पेंट लगा रही थी और हमारे हस्बैंड्स लास्ट मोमेंट पे अपने कॉल्स वाइंड अप कर रहे थे, क्योंकि बोर्डिंग के बाद तो होगा नहीं। और हम जा रहे हैं श्रीनगर। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम श्रीनगर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जम्मू। और फिर बोर्डिंग गेट ओपन हो गए थे। गाइस, पता नहीं क्यों जब भी फ्लाइट में ट्रैवल करो एक अलग टाइप की खुशी मिलती है। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी, बट पता नहीं फ्लाइट को देखते ही और फ्लाइट में ट्रैवल करना हो तो अच्छा लगता है। फिर हम फ्लाइट के अंदर गए और मैंने अब जब भी ट्रैवल करनी है तो मैं ORS लेके चलती हूँ, क्योंकि वाटर इनटेक काफ़ी कम हो जाता है ट्रैवलिंग के वक्त, और ORS मुझे हाइड्रेटेड रखता है। नीलेश यहाँ पे खा रहे बर्गर, बट हमने हमारा देसी जुगाड़ दैट इज़ ठेपला हमारे साथ ट्रैवल किया था। हमने फ़्लाइट में ये खाया, बट आई वॉज मिसिंग लहसुन की चटनी एंड मिर्ची का अचार, बट कोई नहीं। और ये है नज़ारे हमारे फ़्लाइट से, जो बहुत मज़ा आ रहा था हमको देखने में। और अभी देखिएगा, एक हमको फ़्लाइट से जब हम जा रहे थे तो ये नदी दिखी। ये नदी दूर से बहुत सुंदर लग रही थी और इसके कैनाल्स इतने खूबसूरत लग रहे थे। मैंने ये मोमेंट कैप्चर कर लिया और आप ये व्यू देखिए, इज़न्ट इट अमेजिंग। और जब ये फ़्लाइट टर्न हो रही थी ना, बहुत डर लग रहा था। बट इसके बाद क्या हुआ हमारे साथ, फ़्लाइट टर्न होते होते ही हमको लगा अब लैंड हो जाएगी, बट अचानक से फ़्लाइट लैंड होते ही ऊपर वापस पायलट जी ने ऊपर घुमा लिया। प्रोबेबली उनको सिग्नल वगैरह नहीं मिल रहा होगा। फिर हम थोड़ी देर हवा में घूमे, एक्स्ट्रा घूमे इनफैक्ट, और फिर हम खुशल मंगल जम्मू में लैंड हो गए। जय माता दी।
तो प्लीज़ वेट करिएगा आगे के व्लॉग का, क्योंकि आगे का जो व्लॉग आएगा वो डायरेक्टली कटरा से होगा। गाइस टेक केयर, बी सेफ।